आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है। इसमें मैं बिगनर्स को बताऊंगी कि बगैर कट लगाए ओवरलैप चाइनीज़ कॉलर किस तरह तैयार कर सकती हैं। तो इसके लिए ये मैं लेकर आई हूँ, ये मेरे पास इस तरह से ये पट्टी लेकर आई हूँ मैं। तो और ये मैं ब्लैक कमीज़ के ऊपर तैयार करूँगी। तो इससे जो है मैं पट्टी तैयार करके मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ओवरलैप की पट्टी तैयार की हूँ मैं। इस तरह से ये है। ये मैं ओवरलैप के लिए ये पट्टी तैयार कर ली हूँ और ये पट्टी की जो लेंथ मैंने रखी है ये 38 इंच रखी है मैंने। और इसको इस तरह से तैयार की हूँ कि इस तरह से बैक साइड पे ब्लैक कपड़े की, यानी कि जो मेरी ये शर्ट का कपड़ा है उससे पट्टी निकाल करके और मैं इसके यहाँ पे इस तरह से रख के स्टिच करके और दोनों एजेस इसके जो है मैं इस तरह से प्रेस करके ये फोल्ड कर दी हूँ। इस तरह से ये इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से ये मैं 38 इसकी रख करके ये पट्टी तैयार की, यानी कि इस पट्टी की जो लेंथ है 38 इंच है। क्योंकि ये मैं बड़े के लिए बना रही हूँ इसलिए 38 है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम बेश कर सकती हैं। अगर जैसे बच्चे की बना रही हैं तो 30, 34, 32 भी लेंथ पट्टी की सही रहेगी। इसके लिए जो नेक की कटिंग की हूँ मैं, ये वी नेक की कटिंग की हूँ। इस तरह से ये इस तरह से की हूँ और इसकी जो मैं चौड़ाई रखी हूँ ये 6.5 इंच है और इसकी जो लेंथ रखी हूँ मैं ये 9 इंच रखी हूँ। बस सिंपल तरीके से ये वी कटिंग कर करके यहाँ पे ये मैं हाफ़ स्लिट की हूँ। इस तरह से ये देखें, ये हाफ़ इंच स्लिट की हूँ। क्योंकि जब जो ओवरलैप चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं तो ये सामने से पूरा स्लिट करते हैं, ओपन करते हैं करके उसके बाद लगाते हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ वी की तरह करके ये हाफ़ इंच में यहाँ पे कटिंग की हूँ। वो इसलिए की हूँ कि जब ये नेक में इसमें जब पट्टी लगाऊंगी तो ये हाफ़ इंच इसके अंदर ये पट्टी जाएगी। और बिल्कुल आसान तरीके से जैसे ये मैं कटिंग कर ली हूँ, इसके पीछे ये इस तरह से ये यहाँ पे ये बैग जो है इसकी मैं जोड़ूँगी। ये बैग जोड़ करके उसके बाद ये मैं कॉलर ये पट्टी लगाऊँगी। यानी कि तो ये पट्टी लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि इस तरह से इसकी पट्टी लगाएंगे। ये इस तरह से ये ठीक है। ये इसके अंदर इस तरह से ये इधर से पट्टी जाएगी और ये हाफ़ इंच जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है ये पट्टी इधर जाएगी। ये पट्टी ऐसे जाने के बाद इस तरह से इसको जो है टर्न, यानी कि जब ये पीछे के जो शर्ट पीस के जो बैक साइड है ये इसमें जो शोल्डर से ये जॉइन कर देंगे। करने के बाद उसके बाद इस तरह से करने के बाद ये इस तरह से ऐसे करके इसकी स्टिच करते चले जाएंगे। इस तरह से ये इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से ये नेक तैयार हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। ये तो ये यहाँ पे जो स्लिट करने की है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह से ये सेंटर में ये पट्टी आ जाएगी इस तरह से। तो ये मैं तैयार करके मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पट्टी मैंने तैयार की है। फ्रंट और बैक जोड़ने के बाद मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। तो ये मैं वी नेक कटिंग करके और जो मैं आप लोगों को दिखाई थी और ये हाफ़ इंच जो मैं यहाँ से स्लिट की थी वो हाफ़ इंच जो मैं इस पट्टी के अंदर इस तरह से रख करके और ये मैं ये सिलाई करती हुई ये इस तरह से पट्टी को टर्न करूँगी। और जो पट्टी पलट के उधर से आएगी ये जो उस साइड वाली जो हाफ़ इंच है वो उस वाली पट्टी में चली जाएगी और जाने के बाद ये इस तरह से सीधी सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये ओवरलैप चाइनीज़ कॉलर बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। और इसके लिए जो है यहाँ से ये पूरी स्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्लीव्स तैयार कर रही हूँ। इसके लिए ये मैं स्लीव्स के इस पर यहाँ बॉर्डर लगाई हूँ। ये जो है इस तरह से ये एक जो है इस तरह से ये मैं कटिंग करके और इसके साथ में रख करके ये सादी से इस तरह से जो है मैं अटैच कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्ती तैयार हो गई है और इसका ये फाइनल लुक है। इस तरह से ये मैं दामन में लगाई हूँ बॉर्डर और ये इस तरह से ये कटिंग करके आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं। ये मैं एक फ्लावर जो है इसमें पूरे में इस तरह से अटैच की हूँ इस तरह से। और फिर इसी तरह से ये स्लीव्स भी मैं इसी तरह तैयार की हूँ। स्लीव्स के ऊपर भी ये लगाई हूँ इस तरह से। और ये मैं घर पे ही सिलाई मशीन से लगाई हूँ। और अगर किसी बहन को इस तरह से तैयार करना है तो वो जो है एम्ब्रॉयडरी वाले से भी ये इसको जो है अटैच करवा सकती हैं। लेकिन ये इजीली घर की मशीन से इसमें हो गया है, कोई देखकर नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से लगाया गया है। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की ही तरह ये लग रहा है। और ये इसका फाइनल लुक है। गले का भी मैं आप लोगों को दिखाई थी कि बगैर सेंटर स्लिट की जो मैं लगाई हूँ
तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, ये बस ओपन नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।